Hello everyone, good afternoon to all of you. So how are you all? Okay, अस्तम कुमार मोहनपुर, गुड मॉर्निंग आपको. ठीक है ना, अभी तो गुड मॉर्निंग नहीं हो, गुड आफ्टरनून हो चुका है. कृतम कुमार, गौरव, सौम्या, है ना. अभी थर्ड फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई, एक मिनट को. ओके, भावना, अखिलेश, प्रिंस, केशव, निशा, चंदन, सुनील, सबको गुड आफ्टरनून. बिल्कुल अविनाश, अभिषेक, गोपाल, विजयनाथ, सबको राधे राधे, गुड आफ्टरनून. तो चलो मेरे भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं. और आज हम एक आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं. बिल्कुल बेसिक लेवल से आज स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक. ओके, मज़ा आता था पढ़ने में, तो आज भी मज़ा आएगा. लेकिन आपको क्या करना है, सावधानी से पढ़ना है, पूरी क्लास पढ़ना है, बढ़िया लेवल से पढ़ाएंगे आपको. ठीक है भाई, चलो तो क्लास की शुरुआत करते हैं. और क्लास की शुरुआत में, हाँ, लिफ्ट नहीं है, नहीं अभी तो लिफ्ट नहीं है. चलो फिर क्लास की शुरुआत करते हैं. तो आज हम एक सबसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सबसे बेसिक चैप्टर जो परसेंटेज का होता है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं. और यहां से सभी लोग जरा ध्यान समझेंगे, ठीक है ना. आज की क्लास में हम सीखेंगे कि परसेंटेज नया टॉपिक रहेगा. उस परसेंटेज टॉपिक के अंदर आज हम सीखेंगे कि एक्चुअली में परसेंटेज होता क्या है, बच्चे गलतियां कहां पे किया करते हैं. तो वो बातें हम यहाँ पे आज करने वाले हैं पूरी क्लास के अंदर. ठीक है ना. चलो तो हेडिंग कर लेंगे सभी लोग, परसेंटेज. ठीक है ना, सभी लोग हेडिंग कर लेंगे जरा, परसेंटेज, जिसका मतलब होता है प्रतिशतता. परसेंटेज जिसका मतलब होता है प्रतिशतता. ठीक है. आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे ऐसे जिन्होंने टॉपिक पढ़ रखा होगा. ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ रखा होगा. ठीक है ना. जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी आज यहाँ पे काफी सारी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो नई इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी रहने वाली है. ठीक है ना. चलो ओके सुधांशु मेरे भाई, सुनो ध्यान से. अगर हम यहां पे बात करते हैं परसेंटेज की, तो एक्चुअली में परसेंटेज होता क्या है ना. बिल्कुल भाई, आनंद कुमार, मेरा नाम ले लो. ठीक है ना. नहीं, नंबर सिस्टम अभी होगा, नंबर सिस्टम अभी होगा. ठीक है ना. तो नंबर सिस्टम एडवांस का पार्ट होगा, वो आपको डीपी सर कराएंगे. मैं आपको इस बैच में अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा. ठीक है ना. ठीक है ना. तो जो मैंने आपको बोला, ये आपका जो परसेंटेज टॉपिक है, ये आपका अर्थमेटिक का पार्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा, बाकी डीपी सर पढ़ाएंगे आपको. एडवांस मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, ये आपका डीपी सर पढ़ाएंगे, बाकी अर्थमेटिक का पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है ना. चलो ओके आशीष, चलो शुरू करते हैं. क्लियर है. नहीं, वो सारा पार्ट, वो नंबर सिस्टम वगैरह का सारा पार्ट वो आपको डीपी सर पढ़ाएंगे. ठीक है. चलो देखते हैं जरा ध्यान से मेरे भाई. ये जो परसेंटेज वर्ड आपके सामने दिखता है, ये जो पर वर्ड है ना, पर का मतलब होता है इंग्लिश में आउट ऑफ, है ना, आउट ऑफ. ठीक है ना, आउट ऑफ. और ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है सेंट, इस सेंट वर्ड का मतलब होता है 100. इस 100 वर्ड का मतलब क्या होता है, 100. इस 100 का मतलब होता है क्या, ये सेंट वर्ड का मतलब होता है 100. इसका मतलब है 100 में से, इसका मतलब है 100, और इसका मतलब है में से. तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ 100. इसका मतलब है परसेंटेज एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात. आउट ऑफ 100 का मतलब होता है 100 में से कितना. तो इसका मतलब होता है कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु हो गई, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई वैल्यू हो गई, 100 में से जितना होगी. ठीक है ना, 100 में से जितना होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं. क्वेश्चन का पीडीएफ बेटा मिल गया आपको, मैंने अपलोड तो करवा दिया है, अब जाके देखो तो सही मेरी बात. ठीक है ना. बिल्कुल. तो मैंने कहा कोई भी चीज 100 में से जितनी होगी उसी को, उसका हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं. क्लियर है. इसका मतलब है आउट ऑफ 100. इसका मतलब है कोई भी वैल्यू, दुनिया में कोई भी वैल्यू 100 में से जितनी होगी, है ना, कोई भी वैल्यू 100 में से जितनी होगी उसी को उसका हम क्या कह देंगे, उसी को हम उसका परसेंट कह देते हैं. यानी कोई वैल्यू होगी तो उसी को उसका हम परसेंट कह देते हैं. क्लियर है. उसी को उसका हम क्या कह देते हैं, परसेंटेज. मतलब दुनिया में कोई वैल्यू 100 में जितनी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं. एक आपकी छोटी सी पहली डेफिनेशन हो गई. क्लियर है मेरी बात. ये आपकी क्या हो गई, पहली डेफिनेशन हो गई. यानी दुनिया में कोई वैल्यू 100 में जितनी होगी दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज ऑफ इटसेल्फ. गॉट इट. ये बात समझ गए यार. इतना बड़ा तुमने नमस्ते का साइन भेज दिया, कहते हो नाम ले लो मेरे भाई. कहां से नाम ले लो, है ना, पढ़ लिख ले यार. ठीक है ना. एक तो ये बात हो गई. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं, एग्जाम्पल के तौर से आपसे मैं बोलूं कि देखो बेटी, मैंने कहा आपके पास में मान लो 20 रुपए हैं. ठीक है ना. मैंने कहा आपके पास में, उसमें ट्रिक्स भी ऐड करिए पीडीएफ में. बेटा जो ट्रिक मैं आपको पढ़ाता हूं वो आपको नोट करने हैं. ठीक है ना.
हाँ, बात समझ में आई? तो मैंने कहा जो आपको ट्रिक्स में बताता हूं, जो तरीके, जो जुगाड़ आपको बताते हैं, वो अपने तरीके से अपने कॉपी में नोट किया करो, तभी याद होंगे वो। ठीक है ना? तो मैंने कहा मान लो हमारे पास में टोटल 100 रुपए हैं। मैंने कहा मेरे पास टोटल 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से मैंने 20 रुपए किसी को दे दिए, तो मैंने कितना परसेंट दे दिया? तो आप बोलोगे सर दुनिया में कोई भी वैल्यू 100 में जितनी होगी उसी को उसका परसेंट कहते हैं। तो आप बोलोगे सर 20%। क्या बोल दोगे आप? 20% बोल दोगे। क्या बोलोगे आप बोल दोगे सर 20% बोल दोगे उसे। ठीक है ना? 20% बोलेंगे। अभिषेक कुमार मेरे भाई एक बार सुन लो, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, टाइम वेस्ट नहीं, 1 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है ना? 1 घंटे का टाइम मिलता है, तो इसलिए मैंने बोला आप यहाँ पे प्लीज फालतू का कमेंट ना करें। एडवांस मैथ्स का पार्ट जो है वो आपको डीपी सर कराएंगे, और नंबर सिस्टम एडवांस मैथ्स में आता है तो डीपी सर उसको कराएंगे। ठीक है भाई? सूरज कुमार नाम ले लिया, अब पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है ना? अब पढ़ाई पे फोकस करो, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मुझे यहाँ पे पढ़ाना है, उतना मैं आपको अर्थमेटिक पूरी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? अब मैं बार बार वही बात रिपीट नहीं करूंगा। 1 घंटे का टाइम मिलता है, पढ़ने वाले बच्चे यार टाइम वेस्ट मत करा करो। ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है ना? चलो, ये हो गया आपके पास में। सपोज करो आपने एक एग्जाम दिया, आपको 35 नंबर मिल गए 100 में से, तो आप बोलोगे सर आपका परसेंट कितना हुआ? तो आपको बेटा मिले हैं 35% नंबर मिले हैं। कितने मिले हैं? 35% मिले हैं। तो इसका मतलब होता है कि परसेंटेज की 2 हमें डेफिनेशन मिल गई है। क्लियर है? पहली डेफिनेशन आपके पास में ये होती है कि बेटा कोई भी वैल्यू 100 में जितनी होगी उसे उसका हम परसेंट कह देते हैं। क्लियर है? दूसरा अगर मैं बात करूं यहां से, सेकंड डेफिनेशन क्या होती है? तो परसेंटेज वह वैल्यू होती है, परसेंटेज वह वैल्यू होती है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। क्लियर है? जैसे आपके पास में कोई वैल्यू मैंने कहा x है, क्लियर है, और अगर इसका डिनोमिनेटर आपको 100 मिल जाए, मैंने कहा आपके पास में कोई भी वैल्यू x है, ठीक है ना? रिया बेटा क्या दिक्कत हो गई बताओ? मैंने कहा यहां पर आपके पास में x एक वैल्यू हो गई जिसका डिनोमिनेटर अगर आपका हर 100 हो गया तो इसका क्या कहलाता है? परसेंट कहलाता है। मतलब कि परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसका आपका डिनोमिनेटर, जिसका हर आपका 100 होगा, उसी को हम उसका परसेंटेज कह देते हैं। गॉट इट? परसेंटेज की डेफिनेशन समझ में आई? 2 बात मैंने बताई, कोई वैल्यू 100 में जितना होगी उसी को उसका परसेंट कह देते हैं। सेकंड बात मैंने बताई है, परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहता है? 100। जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहेगा तो हम बोलेंगे वही नंबर उसका परसेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो 2 डेफिनेशन मैंने आपको यहां पे समझाई है, 2 डेफिनेशन आपको मैंने समझा दी है। क्लियर है? अब आगे यहां पे अगर मैं बात करूं, अब यहां पर आगे बात करूं, बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता है कि सर परसेंट और परसेंटेज में भी अंतर होता है। कहोगे सर ऐसे कैसे अंतर होता है? मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर बच्चा जो परसेंट होता है और परसेंटेज दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है ना? यहां पे मैंने लिखा परसेंट, यहां पे मैंने लिख दिया प्रतिशत। ठीक है ना? यहां पे लिख दिया परसेंट यानी कि प्रतिशत लिख दिया, और यहां पे मैं लिख रहा हूं परसेंटेज। ठीक है ना? परसेंटेज, ठीक है ना? परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, दोनों में डिफरेंस होता है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे होता है? हमें तो आज तक हमारे मास्टर ने यही पढ़ाया कि सर परसेंट एंड परसेंटेज बोथ आर द सेम थिंग, लेकिन नहीं होता। ठीक है ना? नहीं पूछता बेटा, एग्जाम में डेफिनेशन कभी नहीं पूछता, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है ताकि आप चीजों को क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर पाओ। ठीक है शुभम? चलो देखो, डिफरेंस होता है। आप कहोगे सर कैसे होता है? हमारे मास्टर ने तो आज तक नहीं बताई हमें। ठीक है बेटा, देखो परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज एक तरह का ऑपरेशन होता है, एक आपकी संक्रिया होती है। परसेंटेज क्या होता है? एक तरह का ऑपरेशन होता है, ये एक क्रिया का काम करता है। ठीक है ना? एक आपका क्या होता है? क्रिया काम करता है। क्रिया का काम मतलब समझते हो? जैसे आप क्या है कि आपके पास में खाना आपके सामने है, तो आप क्या करते हो? खाना खाते हो, तो खाना आपका क्या है? परसेंट है, और जो खाते हो, जो क्रिया है, खाने का जो काम करते हो, वो आपका क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, है ना? फिर से समझो तुम। क्लियर है? अगर याद रखना परसेंट, ठीक है ना? परसेंट बेटा अगर कभी भी लिखा रहेगा तो परसेंट हमेशा किसी ना किसी वैल्यू के साथ आता है। परसेंट हमेशा क्या आता है? किसी ना किसी वैल्यू के साथ आता है। अगर परसेंट बोलोगे तो किसी ना किसी वैल्यू के साथ में, यानी कि परसेंट के पहले कोई ना कोई वैल्यू लगी होगी, तभी हम उसे परसेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 20%, तो बेटा 20% हो गया, मानी ये परसेंट का क्या होता है? सिंबल होता है। ठीक है ना? ये परसेंट का सिंबल होता है, तो परसेंट के पहले देखो क्या लगा था? एक आपको वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? तो आप इसको 20% नहीं पढ़ सकते, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना?
पूरा नंबर सिस्टम कविराज बेटा वो डीपी सर पढ़ाएंगे, 50 बार नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, फालतू कमेंट नहीं यहां पे, ठीक है ना। हाँ तुम्हारा नाम लेके तुमको अमर बना दे, यहाँ पे अमृत पिला दे तुमको, हम यहाँ पे अमर बना दें, क्या ही बात करते हो तुम। ऐसा कुछ काम करो दुनिया तुम्हारा नाम ले, ये थोड़े ना होता सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। सब्जी थोड़ी बेच रहे हो तुम, भैया हमारी सब्जी ले लो, हमारी सब्जी ले लो तुम, हैं। अरे अपने आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखना करो भाई, हैं, बिल्कुल ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखा करो, ठीक है ना। कोई दिखता है तुम्हारे सामने सेलिब्रिटी टाइप में थोड़ा सा, है ना, छोटे मोटे गुंडे मिल गए, अरे भैया राजू भैया हमारे, तो आ जाओ फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, है ना, ये सब काम जिंदगी में कभी मत करना, ठीक है ना। चलो क्लियर है। तो यानी कि परसेंट अगर होगा तो किसी ना किसी वैल्यू के साथ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया x%, तो इससे हम बेटा क्या पढ़ते हैं, x% पढ़ते हैं। इससे क्या पढ़ते हैं हम, इसको हम पढ़ेंगे तो इससे हम पढ़ेंगे x% पढ़ेंगे, x प्रतिशत हम इसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसे हम, x प्रतिशत पढ़ते हैं, प्रतिशतता नहीं बोलते इसे हम, ठीक है ना। तो यानी जो परसेंट होता है, ये परसेंट हमेशा किसी ना किसी वैल्यू के साथ में आता है, ठीक है ना। परसेंट क्या आता है, किसी ना किसी वैल्यू के साथ में आता है। परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज आपका हमेशा कैसे आता है, एलोन आता है। परसेंट हमेशा कैसे आता है, ये अकेले आता है, ठीक है ना। चलो आज आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, आप लोगों में से 90% क्या 95% लोगों को नहीं पता होगी, है ना। परसेंट का आप लोगों ने सिंबल देखा क्या होता है, तो परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, है ना, क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है। कोई भी वैल्यू जो 100 में से जितना होती है उसी को उसका परसेंट कहते हैं। परसेंट का जो सिंबल बनता है ना, कौन सा सिंबल, ये वाला, ठीक है ना, ये एक्चुअली में क्या है, ये आपका सिंबल बनता है, तो ये इसी से मिलकर बना है। देखो जरा ध्यान से कैसे, यहां पे देखो ये एक लाइन है, तो यहां पे देखो एक लाइन एक बन गया, यहां पे एक जीरो है तो एक जीरो यहां पे है, एक जीरो यहां पे तो एक जीरो यहां पे है, ठीक है ना। तो ये परसेंट का सिंबल भी इसी से मिलकर बनता है, 100 से ही मिलकर बनता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो परसेंट होगा तो किसी ना किसी वैल्यू के साथ में आएगा, परसेंटेज होगा तो अकेला आएगा बस। अगर आपका ये सिंबल अकेला लगा हुआ है, ये सिंबल आपका ऐसे अकेला सा लगा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं परसेंटेज, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका एक परसेंटेज है, ठीक है मेरे भाई, ये क्या आपका परसेंटेज है, यानी ये आपका प्रतिशतता है, ठीक है ना, ये आपका प्रतिशतता है। तो प्रतिशतता आपकी क्या होती है, एक क्रिया होती है, लेकिन परसेंट क्या होता है, एक वैल्यू होती है अपने आप में, ठीक है ना, एक क्या होती है, वैल्यू होती है। परसेंट का पीडीएफ कब मिलेगा भाई, कमेंट ब्लॉक करके पढ़ाऊंगा, फिर मुझसे मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। अबे क्लास शुरू हुई नहीं, तेरा ध्यान कहाँ है ये बताओ जरा, कहाँ ध्यान है, फिर कहोगे सर गुस्सा करते हो यार। एक बात मुझे बताओ जरा, अभी क्लास शुरू हुई नहीं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना, अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझा रहा हूं सर, कह रहा है सर पीडीएफ कब दोगे इसकी। अरे भैया मिल जाएगी, पहले पढ़ तो सही, समझ तो ले, एक बार दिमाग में घुसा तो ले। कितनी पीडीएफ तुमको, सारे चैप्टर की पीडीएफ दे दूंगा, उससे पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, पढ़ ले यार मेरे भाई, ठीक है ना। चलो ये हो गया। तो परसेंट और परसेंटेज में डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि क्या डिफरेंस होता है परसेंट और परसेंटेज में, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो जैसे यहां पे हम समझेंगे, बिल्कुल बहुत प्यार समझना, क्लियर है। जैसे मान लिया मैंने एक वैल्यू आपकी है ना, ये आपके एक दो वैल्यू मैंने लिख दी, यहां पे मैंने यहां पे चलो लिख दिया 50 लिख दिया, और यहां पे मैंने लिख दिया चलो 40 लिख दिया, चलो यहां पे मैंने लिख दिया 40 और यहां पे लिख दिया 50। अगर आपके पास में दो वैल्यूज हैं तो इन दो वैल्यूज से हम कितने सवाल बना सकते हैं, ठीक है ना, कितने सवाल बना सकते हैं वो देखो ध्यान से, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी दो वैल्यू गिवन होगी तो कितने सवाल बना सकते हैं। सवाल नंबर 1, पहला सवाल ये बना सकते थे, पहला सवाल ये बना सकते हैं कि पहली वैल्यू दूसरे का कितना परसेंट है, बना सकते हैं कि नहीं, हम पहला क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना, कि जो पहली वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू का कितना परसेंट है, ये आप पहला सवाल यहां से बना सकते हैं, ठीक है ना, पहला सवाल ये बना सकते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको समझा दूंगा, ध्यान से समझना। सेकंड, ये हम बना सकते हैं कि सेकंड नंबर आपका फर्स्ट का कितना परसेंट है, ये भी बना सकते हैं। क्लियर है, पहला सवाल कि फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना परसेंट है, दूसरा सवाल सेकंड नंबर फर्स्ट का कितना परसेंट है, ठीक है। तीसरा सवाल क्या बना सकते हैं, तीसरा सवाल ये बना सकते हैं कि सेकंड नंबर फर्स्ट से कितने परसेंट ज्यादा है। क्लियर है, पहला हम क्या बना सकते हैं, पहला तीसरा ये बना सकते हैं कि सेकंड नंबर फर्स्ट से कितने ज्यादा परसेंट है, यह बता सकते हैं। यानी ये हम बता सकते हैं कि सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट से कितने परसेंट ज्यादा है, ये आप यहां से बना सकते हो एक क्वेश्चन।
एक ये बना सकते हो कि बच्चा जो आपका पहला नंबर है ना, ये दूसरे नंबर से कितने परसेंट कम है, यानी जो पहला नंबर है ये दूसरे नंबर से क्या है, कितने परसेंट कम है, तो ये भी आप बना सकते हो। ठीक है ना। और क्या बना सकते हो, और क्या बना सकते हो इसमें से, और ये बना सकते हो आप कि पहला नंबर का और दूसरे नंबर का रेशियो क्या है, ये आप बना सकते हो। ठीक है ना। और क्या बना सकते हो आप, ये बना सकते हो कि सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर का रेशियो क्या है। ये आप इतनी बातें इसमें बना सकते हो। ठीक है ना, ये इतनी बातें आप यहां से बना सकते हो। तो एक एक करके छोटी छोटी बातें ये समझते हैं, फिर हम चलेंगे आगे थोड़ा सा रेशियो पर। गॉट इट। चलो मेरे भाई ध्यान सुनना, पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन आपके पास में है, ध्यान समझना, पहला सवाल आपके पास में है ए बी का कितना परसेंट है, मतलब फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू का कितना परसेंट है। ये जो वैल्यू नीचे लिखी होती है इसे हम कहते हैं बेस वैल्यू, इसे हम क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू का नाम देते हैं। ये क्या होती है, एक बेस वैल्यू होती है। तो आपको ये बताना है कि पहली वैल्यू, इसका मतलब है कि आपको पहली वैल्यू का कंपैरिजन करना है सेकंड वैल्यू के साथ में। तो पहली वैल्यू कितनी है आपकी, 40 है, किससे आपको कंपेयर करना है, 50 से, यानी 50 का कितना परसेंट है ये बताना है। और इंटू कितना, 100 कर देंगे, तो 50 का जस्ट 2 गुना, तो 40 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 80। तो आप बोलोगे सर 80% है, क्या है मेरे भाई, 80% है। क्लियर, यानी पहली वैल्यू दूसरे का कितना परसेंट है, 80% है। अगर मैं आपसे बोलूं दूसरी वैल्यू पहले का कितना परसेंट है, यानी आपको क्या करना है, दूसरी वैल्यू का कंपैरिजन करना है पहली वैल्यू के साथ में। तो अब ये इसका बेस का काम करेगा। बेस का काम कौन करेगा, अब 40 आपका बेस का काम करने लगेगा। यानी आप बोलोगे सर कि 50 को पूछा है 40 के कंपेयर में कितना परसेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया तो आपके पास आएगा 500 बटे में 4, और डिवाइड करोगे कितना आएगा, 125। तो आपका आंसर कितना आएगा, 125% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125% आ जाएगा। क्लियर हो गई मेरी दोनों बात। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल मैंने ये पूछा कि सेकंड वैल्यू पहली वैल्यू से कितने ज्यादा परसेंट है ना, यानी कि सेकंड वैल्यू पहले से कितना परसेंट ज्यादा है। तो आप देखो जरा कितना ज्यादा है, सबसे पहले हम देखेंगे कितना ज्यादा है। ये 40 था, ये 50 था, तो मतलब ज्यादा कितना है, ये 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर ये वाली वैल्यू कितनी ज्यादा है, 10। किससे, अब आपसे इससे पूछा था ना, 40 से कितनी ज्यादा है, यानी बेस वैल्यू आपको चलना पड़ेगा यहां से। तो बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40, और इंटू में कितना, 100। तो आप बोलोगे सर कितना, 0 से 0, 4 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 25%। कितना आ जाएगा, 25%। तो आप ये बोलोगे, ठीक है ना, आप ये बोलोगे कि सर सेकंड वैल्यू पहले से कितना ज्यादा परसेंट है, आप बोलोगे सर ये 25% थी। कितने परसेंट थी, 25% थी। क्लियर हो गई मेरी बात। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपके पास में है, ठीक है ना, अगला पॉइंट है ये वाली वैल्यू तो इससे कितना परसेंट ज्यादा थी ये तो निकाल लिया। फिर ये सवाल पूछ सकता है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितने परसेंट कम है ना। मैंने क्या पूछा, दूसरी बार आपसे पूछ सकता है कि ये वाली वैल्यू इससे कितने परसेंट लेस है, कितने परसेंट लेस है। तो हम सबसे पहले देखेंगे लेस कितनी है। तो आप बोलोगे सर ये 10 लेस है। कितनी कम है, ये 10 कम है। कितनी कम है, 10 कम है। किससे, अब आपको यहां से चलना शुरू करना है भाई, यहां से पूछा है, इसके बारे में पूछा है यहां से। तो आपकी बेस वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, और इंटू कितना, 100 हो जाएगा। 50 का 2 गुना, तो आपका आंसर कितना आएगा, 20%। कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये 20% क्या है, इससे कम है। क्लियर है, ये वाली वैल्यू इससे 25% ज्यादा थी, ये वाली वैल्यू इससे क्या है, 20% कम है। अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि रेशियो क्या होगा, पहली और दूसरी का रेशियो क्या होगा। ठीक है ना, तो आपके पास में कितना जाएगा, 40 बाय में 50, 0 0 खत्म, अब कुछ कॉमन नहीं है, क्या जाएगा, 4/5, और इसका उल्टा रेशियो पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 5/4। तो बेसिकली आपसे 5-6 बातें दो वैल्यू से रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, बात समझ गए। पहला सवाल पूछेगा ये इससे कितना ज्यादा है, ठीक है ना, ये पूछेगा ये इससे कितना कम है, ये आपसे पूछेगा ये वैल्यू इसका कितना परसेंट है, ये वैल्यू इसका कितना परसेंट है, या इन दोनों का रेशियो, या इन दोनों का रेशियो। इतनी सारी बातें आप लोगों से पूछ सकता था वो। यहां तक सबको क्लियर होगा, ठीक है ना, यहां तक सबको क्लियर होगा। चलो आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, बोलो, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां तक तो क्लियर ही होगा ना यार, आराम से तो मैंने पढ़ा है, प्यार से तो पढ़ा है भाई। गॉट इट। चलो अगला सवाल देखना, अगला कॉन्सेप्ट देखना। ठीक है मेरे भाई,
अगला कॉन्सेप्ट देखना, बहुत प्यार समझना। जैसे आपके सामने कभी लिखा रहता है 20%, ठीक है ना, 20% लिखा होता है, तो आप जानते हो कि 20% का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20%। तो 20% का मतलब होता है क्या, 20% का मतलब आउट ऑफ 100, ये बात तो जानते हो भाई। परसेंट का सिंबल हटेगा तो परसेंट का मतलब याद रखना कि परसेंट बराबर होता है क्या, 1/100। क्या होता है, परसेंट बराबर क्या होता है, 1/100। तो परसेंट का सिंबल कभी भी रहेगा तो परसेंट का मतलब होता है 1/100 होता है, ठीक है ना। परसेंट का मतलब 1/100 होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते थे 20, और परसेंट का मतलब 1/में कितना होता है, 100 होता है, ठीक है ना। अब 20 से अगर हम काट देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/5 आएगा। क्या जाएगा, 1/5 आएगा। इसका मतलब आपको समझ पाए, इसका मतलब आपको समझ पाए, ठीक है ना। इसका मतलब आपको ये समझना था, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने पूछता आपसे 25% क्या होगा, तो 25% का मतलब होता है 25, क्लियर है, और अपॉन में क्या 100 होता है, अपॉन में क्या 100। इसका मतलब है कि जब हम परसेंटेज से जाते हैं फ्रैक्शन की तरफ, जब हम परसेंटेज से जाते हैं फ्रैक्शन की तरफ, तो क्या करते हैं हम 100 से भाग करते हैं, क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, क्लियर। 25 से कटेगा कितने, 4 बार में, और आपका 1, तो कितना आ जाएगा 1/4। तो यहां से हमें एक बात पता चली, ठीक है ना, यहां से हमें एक बात पता चल गई कि कभी भी हमें अगर परसेंट से बनाना है फ्रैक्शन, ठीक है मेरे भाई, अगर आपको कभी भी परसेंट से यानी प्रतिशत से अगर आपको बनाना है भिन्न, ठीक है ना, या परसेंट से कभी भी आपको रेशियो बनाना है, क्या बनाना है, रेशियो बनाना है, यानी अनुपात अगर आपको बताना है, अगर आपको अनुपात बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहां से यहां आने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का डिवीजन करते हैं, क्या करते हैं 100 का डिवीजन करते हैं, यानी यहां से यहां जाना है अगर आपको, तो क्या करते हैं हम 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर आपको रेशियो से आना है परसेंट पर, तो क्या करते हैं हम 100 का गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मुझे वापस, अगर ये आपका फ्रैक्शन हो गया, रेशियो हो गया, रेशियो से मुझे अगर परसेंट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे 100 का अगेन गुणा कर देंगे। तो 5 से कैंसिल करना कितना आएगा 20, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, क्लियर है। तो यानी हमने यहां से जो कॉन्सेप्ट सीखा है, इसका मतलब है कि अगर आपको परसेंट से बनाना है रेशियो, क्या बनाना है, परसेंट से रेशियो बनाना है, तो आप क्या करोगे, परसेंट से रेशियो जाना है तो 100 से भाग करेंगे, रेशियो से परसेंट पर आना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, आप कहोगे सर याद कैसे रखें, है ना, पहला तो आपके मन में ये सवाल आता है सर याद कैसे रखें, ठीक है ना। तो देखो कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, जादू नहीं है ना, बट आपको मैं ऐसा कुछ चीजें बता सकता हूं जिनसे आपको थोड़ा काफी कुछ हेल्प मिलेगी। जैसे मुझे भी कुछ कभी याद नहीं होता था ना, अरे रुक तो जा मेरे भाई, 23 सही 3/5% सब आ जाएगा, काहे दिक्कत ले रहा है, रुक तो सही, अभी पूरा आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, पूरा 1-2 क्लास तो यही चलेगा। अभी सुनना मेरी बात, कैसे याद रखेंगे कि परसेंट से रेशियो कैसे बनाते हैं, रेशियो से परसेंट हम कैसे बनाते हैं, कैसे याद रखेंगे। देखो आप बताओ जरा मुझे, ये वाली वैल्यू क्या है, पहले ये बताओ, इसमें लेटर्स कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा लेटर है कि नहीं, कितने इसमें 7 लेटर है, यहाँ पे कितने आपके लेटर हैं 5 लेटर हैं, क्लियर है। तो आपको पता है कि 7 से अगर 5 जाएंगे तो क्या करेंगे, वैल्यू को घटाना पड़ेगा, और वैल्यू घटेगी कब, जब हम भाग कर देंगे, ठीक है ना भाई। भाग करने पर क्या होता है, वैल्यू कम हो जाती है कि नहीं कम हो जाती, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है ना। जैसे 5 वैल्यू से अगर आपको 5, देखो कितने लेटर्स हैं 5 लेटर हैं, तो 5 लेटर से हमें कहा जाना है 7 लेटर पर जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा मतलब गुणा करना पड़ेगा, ऐसे याद रख लेते हैं हम, ठीक है ना, बात समझ गए। तो 7 लेटर में 5 लेटर तक जाना है, मतलब कमी करना है, कमी करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, और अगर 5 लेटर से 7 लेटर की तरफ आना है तो क्या करेंगे हम 100 का गुणा कर देंगे, तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 5 से बन जाएगा 7 की तरफ, ठीक है ना। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रूल नहीं है, बस जितना मैंने ऑब्जर्वेशन किया मुझे लगा आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब चलो चलते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है ना। अगले पॉइंट पर देखो मेरे भाई, यहां पर मैं आपको लिखाने वाला हूं रेशियो, ठीक है ना, यहां पे लिखाने वाला हूं रेशियो, और यहां पर लगाने वाला हूं आपको मैं परसेंट, ठीक है ना, यहां पे क्या लगाने वाला हूं मैं आपको परसेंट, ठीक है ना। यहां पे मैं लिखने वाला हूं रेशियो, यहां पे लिखने वाला हूं मैं परसेंट, ठीक है ना। अजीत भारती सर से मिलना पड़ेगा, चलो ठीक है ना। देखो आपको पता है कि दुनिया में, याद रखना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, एवरीथिंग, जो कोई भी वस्तु होगी, कोई भी चीजें होंगी दुनिया में, वो सारी वैल्यू अपने आप में हमेशा 100% होती है, ठीक है ना।
दुनिया में कोई भी वस्तु होगी, कोई भी चीज होगी, वो अपने आप में हमेशा 100% की होती है, हमेशा 100% की होती है। ठीक है ना, क्या होती है, हमेशा 100% की होती है वो। ठीक है ना, अब सुनना ध्यान से, अगर वो वैल्यू 100% होती है, आपको पता है आप एक इंसान हो तो आप अपने लिए एक यूनिट हो पूरा का पूरा, लेकिन परसेंट में कितना हो, तुम हमेशा 100% हो गए। क्लियर है, तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करते हैं रेशियो की बच्चा, तो जो आपका एक रेशियो होता है, तो एक रेशियो हमेशा 100% के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि 100% का मतलब क्या है, इससे आप जब तोड़ोगे तो क्या करोगे, 100, और परसेंट का मतलब 100 से भाग करोगे तो कैंसिल आउट होकर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। क्लियर है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू होती है एक रेशियो में, तो एक रेशियो का मतलब अपने आप में 100% होता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ जरा 1/2 कितना होता है, 1/2 का मतलब है तुमने उस वैल्यू को आधा कर दिया। तो अगर आपका 100% है, ठीक है ना, अगर आपका 100% है, धीरज बेटा अभी नंबर सिस्टम आपको डीपी सर करवाएंगे, मैंने एक टॉपिक आपको छोटा सा था वो मैंने करवाया। ठीक है ना, सुन लो मेरी बात, 1/2 अगर कर देंगे तो क्या होगा भाई, 100% अपने आप में था, मेरी बॉडी है, अगर मैं अपने आप का आधा परसेंट हटा दूं तो मतलब 50% तो कम हो जाएगा, यही तो बोलते हो ना। तो आधा का मतलब क्या होता है, जब इसमें आप 100 का गुणा करोगे, 1/2 में अगर 100 का गुणा करोगे तो 2 इसको काटेगा कितनी बार, 50 बार, तो यानी परसेंट कितना आएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यानी 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% होता है। सबको बात समझ में आ गई। अगर मैं कहूंगा 1/3 करने वाला हूं, 1/3, और 1 का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो 100/3 अगर करूंगा तो 3 से भाग करना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, तो 1/3 का मतलब, 1 का मतलब मैंने बोला 100% होता है, 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/3 का मतलब कितना होता है, तो ये होता है बच्चा 33, 1/3% होता है, या फिर इसको बोलते हैं हम 33.33%। कितना, 33.33% होता है। ठीक है ना, 33.33% होता है। अगर हम बात करेंगे 1/4 की, तो 1/4 का मतलब क्या है कि 100/4, और 100/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है ना। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% होता है, 25% होता है। ठीक है ना, कितना होता है ये, तो ये वाली वैल्यू होती है 25%। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 1/5 की, ठीक है ना, 1/5 की, तो 1/5 का मतलब क्या होगा मेरे भाई, 1/5 का मतलब क्या होता है, तो 100/5 को, अगर 100 को 5 से भाग करेंगे कितनी बार, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये, 20 आ जाएगा, मतलब 20% हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 20% हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1/6, तो 100 को अगर मैं 6 से भाग करता हूँ, है ना, अगर मैं 100 को, देखो 100 को 6 से अगर भाग करोगे तो देखो 2 से पहले काट दो, तो 2 से काटो कितना आएगा, 50/3, और 3 से अगर 50 को काटोगे तो कितना आता है, कितना आता है बताओ, तो आपके पास आता है 16, 2/3% होता है। ठीक है ना, या फिर इस पे पढ़ते हैं हम 16.66%। क्या बोलते हैं हम, 16.66% पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, 16.66%, या तो होगा ये 16 2/3%, या फिर 16.66%। ये वाली वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। ये वाली वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। क्लियर है यहां तक सबको, बोलो, ये आपको रेशियो यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा 1/7 की, तो 1/7 क्या होता है, तो 1/7 की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से 7 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो भाग करेंगे कितना आएगा, तो ये होता है बेटा 14 सही, ठीक है ना, 2/7% होता है। या फिर इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, या तो ये होगा, या तो आप बोलोगे से 14 पॉइंट में 28%, कितना, 14.28%। ठीक है ना, कितना होता है, 14.28% होता है। ठीक है ना, आपको कम से कम ये 15 तक याद होने चाहिए। ठीक है ना, कम से कम 15 तक आप याद रख लेना, काफी ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, हम्म, ठीक है ना, आपकी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। सर उड़ीसा भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट नहीं सीखेंगे, उड़ीसा, उड़िया, उड़िया मेरे को पसंद है, उड़िया का मैंने एक सॉन्ग सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब ऐसा लगता है मुझे उड़िया और बंगाली लगभग एक जैसा होता है। 33 1/3 कैसे है, ठीक है मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ठीक है,
यहां तक क्लियर है? हाँ ठीक है आरती सिंह, मैं रिपीट कर देता हूं, 1 मिनट रुको बस। ठीक है ना, देखो 1/3 का मतलब क्या था, 1/3 का मतलब क्या होता है बच्चा, कि आप इसमें 100 का गुणा करोगे तो परसेंट बनेगा, तो कितना आ जाएगा 100/3, और 100/3 का मतलब है 3 से भाग करो, तो 3 सबसे पहले 3 बार जाएगा तो 3 चला गया 10, फिर 3 बार जाएगा तो 10, मतलब 33.33 ऐसे जाता चला जाएगा। ठीक है ना, या फिर आप इसे भाग करके देखना, जब आप 100 को भाग करते हो 3 से, ठीक है ना, ये वाला तरीका लगाते हो ना आप, 3 से भाग करते हो तो कितनी बार जाएगा, ठीक है ना, 3 3 जा कितना आएगा 9 आ जाएगा, 1 बचेगा 10, 3 3 जा कितना 9 हो गया, 1 बच गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम 33 1/3%। ठीक है ना, तो आप ये भी लिख सकते थे। चलो हाँ कौन सा सॉन्ग, इसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। हम्म वो कुछ साथी आज ही मिले गला, ऐसा कुछ सॉन्ग था, मुझे अच्छा लगता था। मैं गाना तो बहुत गंदा गाता हूँ, हाँ बट ये है कि सुनने में अच्छा लगता है। मुझे समझ में कम आया था हाँ, लेकिन अच्छा लगा था वो। ठीक है, खाना खाई वो, ऐसा कुछ बोलते हो उधर। चलो 1/8 की बात करते हैं। देखो बच्चा 1/8 की बात करते हैं, 100 को 8 से भाग करके देखो तो 12 बार चला जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 इंटू 8 96, 4/8 यानी कितना होता है 12.5% होता है। क्या होता है 12 1/2% या फिर 12.5%। कितना होता है ये 12.5% होता है। तो 1/8 का मतलब क्या होता है। हम्म ओके, हो गया। मैं कहां से हूं, तो बहुत जरूरी है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चुप कर गाना सुनेगा, पढ़ ले चुपचाप। 1/9, 1/9 को देखो, 100 को अगर आप 9 से भाग करके देखोगे ना तो आपके पास में आता है 11, 1/9% आता है। ठीक है ना, या फिर अगर डेसिमल में जाएंगे तो 11.11% आता है। कितना आता है 11.11% आता है, अगर मैं 1/9 की बात करूं। ठीक है ना, धीरज कुमार मेरे भाई पढ़ ले अभी। कह रहा है 2 लाइन से सुना दो, हो सकता है कुमार सानू की आवाज आपको फेल कर दो। ठीक है ना, वो अगर नींद में भी गाना गा देंगे ना तो हमसे बहुत अच्छा गाना गाएंगे वो। ठीक है ना, तो उनका कोई कंपेरिजन नहीं है। 1/10 का मतलब कितना होता है मेरे भाई 10% होता है। 1/10 का मतलब 10% होता है। अगर हम बात करेंगे 1/11 की, तो 1/11 का मतलब होता है 9, 1/11% होता है। ठीक है ना, या फिर इसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये होता है, या फिर 9.09% होता है। ठीक है ना, ये याद रखना जरूरी भी है ना, ये बेसिकली। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। मैं यूपी का एक छोटा सा जिला वहां से बिलोंग करता हूँ। हाँ बिल्कुल परसेंटेज टॉपिक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 1/12 की, तो अगर 100 को हम 12 से भाग करेंगे तो 12 8 बार जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 8, 1/3%। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 8, 1/3% आ जाएगा, या फिर आपके पास आएगा 8.33%। आज सभी बच्चे जा करके, जिनको नहीं याद है ये कम से कम याद रखेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत जगह काम आता है। ठीक है ना, चुप करो तुम, सुधर जाओ। है ना, 5/4 मतलब होता है 125%। ठीक है ना, रुको तो सही, सब बता देंगे यार, टेंशन मत लो। ठीक है ना, बाकी 13 का कोई मतलब नहीं है, तो 1/13 अगर निकालेंगे भी तो, ठीक है ना, तो 13 7 91 हो गया, उसके बाद में 9/13%। ठीक है ना, इनका कोई मतलब नहीं है, इतना इतना काफी है। 12 तक मिल लिया, आपको याद हो तो आप काफी सारी चीजें आप हल कर पाओगे आसानी से। ठीक है ना, आप आसानी से हल कर पाओगे। तो आपके पास आ जाएगा 7 दशमलव, और आपके पास में 0.90। ठीक है ना, तो 0.6 लगभग इतना आ जाएगा, 7.06% के आसपास आता है। ठीक है ना, बट इतना कोई मतलब नहीं है। हम्म हमने उड़ीसा से, यार उड़ीसा तो मतलब बहुत दूर है यूपी से, तो हमारे घर से तो बहुत दूर है, ऐसा नहीं है। ठीक है। हम्म ठीक है ना, 7 पॉइंट में 13, नहीं नहीं जीरो लगा दिया ना, 7.69% होता है। ठीक है ना, चलो ये हो गया आपके पास में। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप यहां तक बेसिकली आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है ना, अभी दीपी सर से पूछ लेना ना कब पढ़ाएंगे वो। हम्म ठीक है ना, ये समझ गए। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया रेशियो और परसेंट में आपको ब्रेक करना। ठीक है ना, रेशियो परसेंट में ब्रेक करना आपको बताया, तो ये ब्रेक करना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है ना। हम्म बात समझ गए यहां तक।
अरे बेटा पढ़ाई में इंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है, ठीक है ना, उसके टेंशन मत लो, ठीक है ना। 1/14 का मतलब नहीं है, ठीक है ना, यहां तक समझ गए सभी लोग? ओके। हम्म। ठीक है ना, चलो। अरे बिहार से हमारे बहुत शेर हैं यहाँ पे, चलो चुपचाप। यहां तक समझ में आ गया, 1/13 तक समझ गए सभी लोग। अब यहाँ पे हम बात करने वाले इनका यूज क्या होने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको समझाने वाले इनका यूज क्या होने वाला है। आज की क्लास में हम सीखने वाले, यहां से आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रेशियो को चेंज किया करते हैं। कितने भी खतरनाक रेशियो हो ना, आप चेंज करके मानोगे, ठीक है ना। ध्यान समझना, आप यहां पे दो बातें नोटिस करना, ठीक है ना। आप यहां पे दो बात नोटिस करना। सबसे पहली बात, जैसे आपको मैंने बताया, बहुत प्यार समझना, यहां पे आप एक टाइप 1 भी समझ सकते हो, ठीक है ना। चलो, यहां पे एक आपके वो भी है टाइप नंबर 1, ध्यान समझेंगे कैसे हम लोग परसेंटेज को चेंज करते हैं। आप एक बार समझना, आप देखोगे जरा कितना आपको डिफरेंस आपको नजर आने वाला, ठीक है। ध्यान समझना, जैसे, हाँ जैसे समझना, मैंने आपके सामने सपोज करो लिख दिया 133.33%, ठीक है ना। मैंने लिखा 133.33% लिखा। देखो बच्चा, आप ये बताओ 33.33% देखो क्या होता, ठीक है ना। ये आपके मैंने वैल्यू लिखी, एक आपको चेंज करना सिखा रहा हूं, क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, ये सारे के सारे वैल्यू अप्लाई होंगे, याद रखना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा, इसका मतलब होगा ये आपका हो जाएगा 100% हो जाएगा, और प्लस आपका कितना हो जाएगा 33.33% होता है कि नहीं होता। तो बच्चा ये बताओ जरा मुझे, तो 100% का मतलब कितना होता है, 1 होता है। 33.33% का मतलब क्या होता है, 1/3, कितना होता है 1/3। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, कितना आएगा 4/3, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो आप बोलोगे सर 133.33 का मतलब क्या हो गया, 4/3 हो गया, कितना हो गया 4/3 हो गया। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल राजेश, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, 4/3 हो गया। हम्म, ठीक है ना। नेक्स्ट जरा समझाते हैं आपको, नेक्स्ट, क्लियर है। नेक्स्ट जरा ध्यान समझना, अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ, बहुत प्यार समझना, अगर मैंने कहा, यहां पे एक बात बताना जरा, यहां पे आप नोट करके लिखना कि अगर बच्चा 1/3 का मतलब है कितना होता है, तो 33.33% होता है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं, जरा ये बताओ जरा 2/3 कितना होता है, तो 2/3 का मतलब कितना होता है, तो 66.66% होता है। हमने क्या किया, ऊपर दोनों साइड में क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है ना। 1/3 सॉल्यूशन आप खुद से बनाया करो मेरे भाई, सॉल्यूशन आपको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। कैसे हो गया भाई, आपको मैंने बताया था ना 33.33% क्या होता है, अभी तो मैंने पढ़ाया कि 33.33% का मतलब क्या होता है, 1/3 तो होता है, और 100% का मतलब तो अपने आप में 1 होता है। क्लियर है। जैसे देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं ये बताओ जरा 266 पॉइंट में 66% क्या होता है, मैंने कहा 266 पॉइंट में 66% कितना होता है, ठीक है। चलो, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप ये बताओ जरा, इसका मतलब है 266.66%, तो इसको मैं लिख सकता था 200% आपको अलग लिख सकता था मैं, और प्लस लिख सकता था मैं 66 पॉइंट में 66%, इसको अलग से लिख सकता था। क्लियर है। अच्छा, 200% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब क्या है, 1% का मतलब होता है 100, तो 200% का मतलब क्या होगा, 200% हो जाता है, मतलब 2 रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो कितना आएगा इसका 2, प्लस 66.66% का मतलब क्या होता है 2/3 होता है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा मेरे भाई, 8/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, आना चाहिए था, ठीक है ना। क्या सर हम अगर इस तरह का फ्रैक्शन रहेगा तो क्या हम बार बार लिखेंगे, अभी टाइप 1 पढ़ा रहा हूं जहां पे 33 वाले आपके आते हैं, 66 वाले आते हैं, इनको हम कैसे डील करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, ठीक है ना। ये बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको समझाने वाले, ध्यान समझना, अगर आपको कभी भी ये वाला टाइप वाले सवाल दिखते हैं, कौन से 33.33 दिखता है या 66.66 दिखता है, तो इन क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं, है ना, कैसे डील करते हैं। आप देखो सिंपल सा एक तरीका, लॉजिकल तरीका, ये दोनों बातें मैंने आपको डिटेल में समझा दी, लिख कर बता दी, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। जैसे आपसे मैं पूछूं ये बताओ जरा 433 पॉइंट में 33% लिखा हुआ, आप एक लाइन में आंसर करेंगे फटाफट से, ठीक है ना। या फिर मैंने लिख दिया आपके लिए 200, लिख दिया मैंने, चलो यहां पे लिख दिया
66.66% लिख दिया, है ना। बहुत तेजी से आंसर करोगे आप, ध्यान समझना बहुत प्यार से। देखो बेटा ये जो नंबर होता है ना 2, ध्यान समझना। हाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा मेरे भाई सब बताऊंगा, ध्यान रखना। क्लियर है। ये देखो यहां पर आप देखो यहाँ पे क्या था, तो यहां वाला जो नंबर होता है 2, तो 2 तो यहाँ पे आपका आता ही आता है, ठीक है ना। 2 यहाँ आता ही आता है, तो मतलब ये 4 आपका जो होगा 4 तो आएगा ही आएगा, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 4, और 33.33 का मतलब 1/3, तो आपके पास में कितना आएगा 4 × 3 12, 12 और 1 13/3 आप डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है ना। अब आपको ब्रेक नहीं करना, अब आपको ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। अब इसको ब्रेक बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखो ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, तो आप 3 देखोगे, और 66.66% का मतलब क्या होता है, तो ये होता है 2/3। 3 और 3 का गुणा करेंगे 9, 9 2 11, कितना आ जाएगा 11/3, कितना आ जाएगा 11/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11/3 आ जाएगा, 11/3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो एक बड़ा वैल्यू अगर आपसे मैं पूछ लूं, ये बताओ जरा, आपसे मैं पूछ लूं अगर 733 पॉइंट में 33% कितना होगा, चलो इसको बताओ जरा। मैंने आपसे पूछ लिया 733.33% कितना होगा, बताओ शेरो हिंद। ओके तो क्या करेंगे हम, इस 7 को आप फोकस करना, 7 का मतलब 7 हो गया, और इसका मतलब कितना 1/3, तो 7 × 3 21, और एक कितना 22, तो आपका आंसर कितना आएगा 22/3, 22/3 इज द करेक्ट आंसर, 22/3 इज द करेक्ट आंसर। बोलो ये बात समझ में आ गई। तो पहला टाइप आपको मैंने बताया ये वाला टाइप, ठीक है ना। पहला टाइप आपके सामने होगा कि कभी भी आपके सामने 33.33 दिखे या 66.66 दिखे, तो आपको इन क्वेश्चन को इस तरीके से रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं परसेंट से रेशियो कैसे बनाते हैं, परसेंट से रेशियो कैसे बनाते हैं। क्या आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, एक बार बच्चा बता दो कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ वो बता दो, फिर तुरंत आगे बढ़ेंगे फटाफट टाइप 2 पे चलते हैं, ठीक है ना। फिर टाइप 2 पे चलते हैं। अगला टाइप आपके पास में क्या होता है जिसमें आपको परेशान करना होता है, टीचर्स आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर आपको जो एजुकेशन का पेपर बनाता है वो आपको परेशान कर सकता है, ठीक है ना। एक नंबर डन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम टाइप 2 पे, अगला बढ़ते हैं इसमें टाइप 2 पे, ठीक है ना। टाइप 2 बहुत प्यार से समझना, ठीक है ना। ये टाइप 2 है आपका, ये बहुत प्यार से समझना, मजा आएगा, पूरी जिम्मेदारी है मेरी इस बात की, तो पूरी जिम्मेदारी है। अगर आपने पूरी क्लास को लास्ट तक करा, जितना भी टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, फिर दोबारा किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कौन बहुत बड़े टीचर्स हैं, उनका नाम चलता है, उनकी लाल किताब चलती है, पीली किताब चलती है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो अपने लिए होंगे तो होंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। हम अपने लिए अपने आप में बेस्ट हैं, आप भी अपने आप में बेस्ट हैं, और अपने आप को जिंदगी में, ठीक है ना, अपने आप को जिंदगी में हमेशा अपने से बेहतर बनाने की कोशिश करो। जिस दिन तुमको लग गया तुम परफेक्ट हो ना, कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी सीखता हूँ, नई नई चीजें पढ़ता हूँ, नई नई चीजें सीखता हूँ, नए नए सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, नई नई चीजें सीखता रहता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। अगर कोई टीचर है, अगर वाकई में वो टीचर है ना, तो अगर वो पढ़ना बंद कर देता है, अपने आप को अपडेट करना बंद कर देता है, तो उसका प्रोग्रेस उसी दिन वहीं से रुक जाता है, ठीक है ना। चलो टाइप नंबर 2 देखते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। 2/3 कहां से आया भैया, 2/3 कहां से आया, 2 का गुणा यहां भी कर दो, 2 का गुणा यहां भी कर दो, तो बेटा 66.66% का मतलब 2/3 होता है, ठीक है ना। चलो आगे समझते हैं। जैसा आपको मैंने बताया था, बहुत प्यार समझना, जैसे मैंने आपको बताया था 1/9 का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, याद है 11 1/9% मैंने बोला था ना, या फिर मैंने आपसे बोला था 11 पॉइंट में 11% बोला था, ठीक है ना। ध्यान समझना, क्लियर, ये बोला था मैंने, यही बात तो मैंने बोली थी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान समझना, या फिर इसको हटाओ भी, आप इसको डायरेक्ट लिखो। 1/9 का मतलब होता है 11 पॉइंट में 11% होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं 2/9 कितना होगा, अगर आपसे मैं बोलूं 2/9 कितना होगा, इसका मतलब है हमने क्या किया, 2 से मैंने गुणा कर दिया, है ना। इसका मतलब क्या है कि मैंने 2 से गुणा कर दिया। जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 2 पॉइंट में 22% हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं 3 का गुणा कर दो तो 3/9 हो जाएगा, और 3/9 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट में 33% हो जाएगा, क्लियर है। अगर मैं 4/9 कर दू तो कितना आ जाता, मतलब यहाँ पे अगर मैं 4 का गुणा कर दू तो क्या आ जाता, यह जाता 4 पॉइंट में 44% आ जाता। तो यहां से आपको कुछ समझ में आया, यहां से आपको क्या कुछ जादू सा नजर आ रहा है ना, कि बच्चा जिस नंबर के नीचे
याद रखना, जिस नंबर के नीचे 9 आ गया, जिस नंबर के भी नीचे आपको 9 मिलेगा, वो अंक आपका बार बार रिपीट कर रहा होगा। क्लियर है? कैसे रिपीट कर रहा होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मतलब कोई भी अगर आपका नंबर है उसके नीचे 9 लगा होगा, अगर वो परसेंट में बनेगा तो नंबर क्या आएगा, एन एन पॉइंट में एन 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 ऐसे करके वो परसेंट आपका बनाएगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ जरा बेटा कि 7/9 कितना होगा, तो 7/9 का मतलब होगा 77.77% होगा। ठीक है ना? अगर मैं आपसे बोलूं 8/9 कितना होगा, तो 8/9 का मतलब होगा 88 पॉइंट में 88% होगा। ठीक है ना? तो यानी कि हमने यहां से क्या सीखा, बिल्कुल सुनना ध्यान से। तो हमने यहां से एक पॉइंट सीखा है। वो पॉइंट क्या है कि बेटा दशमलव के बाद में अगर इधर भी सेम डिजिट आए, इधर भी सेम डिजिट आए, मतलब कि दशमलव आ गया और 2 अंक आपके इधर, 2 अंक इधर, यानी इधर भी ए नजर आए और यहां डेसिमल है और यहां भी ए नजर आए, तो यानी जो फ्रैक्शन बनेगा वो किसका बनेगा, तो वो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन आपका किसी ना किसी a/9 का फ्रैक्शन होगा। किसका होगा? a/9 का कहीं ना कहीं वो फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है ना? बोलो, ये बात समझ में आ गई? ये पॉइंट आपको एक नंबर समझ में आ गया ना? अब देखो, अगर मैं आपसे यहां पे कन्वर्ट करवाना सिखाऊं, जरा ये बता दो मुझे पहला पॉइंट। मैं अगर आपसे पूछता हूं ये बताओ 122 पॉइंट में 22% कितना होगा, ये बता दो। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताओ जरा। ठीक है ना? दूसरा मैंने पूछा आपसे 233 पॉइंट में 3% कितना होगा, या फिर 244 पॉइंट में 4% कितना होगा, ये बता दो। तीसरा पॉइंट अगर आपसे मैं पूछ लूं, ये बताओ 355.55% कितना होगा, या फिर आपसे मैं पूछ लूं 477 पॉइंट में 77% कितना होगा। ठीक है ना? तो आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए था। ओके, आपके मन में यहां पे एक लड्डू फूटना चाहिए। जितना आपको पढ़ा रहा हूं डेली पढ़ के आना, डेली पढ़ के आना। यकीन मानना आपको ज्यादा नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है ना? सुनना मेरी बात। जैसे आपके पास है डेसिमल है, दशमलव के बाद देखो 2 इधर 2 इधर, आपके मन में लड्डू फूटेगा। ठीक है ना बेटा? ये जो एक होता है ना, एक को आपने एक ही लिख देना सीधे सीधे, तो आपके पास में कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 1 प्लस, और ये आपके पास में 22.22, यानी इस 2 को लिखना और नीचे क्या लगा देना, 9 लगा देना। तो 9 और 2 कितना आ जाएगा, 11/9। तो इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 11/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11/9 आएगा। परसेंट नहीं आएगा, फ्रैक्शन आएगा मेरे भाई। क्लियर है? अब यहां पे देखेंगे तो यहां पे 2 का 2 सेम लिख देंगे, प्लस कितना आया, देखो दशमलव के बाद 4444, तो क्या लिखेंगे 4, इसके नीचे 9 लगा देंगे। 9 और 2 18, 18 और 4 22 हो गया, 22 हो गया। 22/9 आपके पास हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? इसको जरा देखेंगे तो 3 का 3 लिख देंगे सेम, और 5 देखो डेसिमल के बाद 5555, तो क्या लिखेंगे हम 5/9, तो 27 और 5 कितना आएगा, 32/9 आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। इसको देखेंगे कि आपके पास में देखो 4 है, तो 4 का 4 लिखेंगे प्लस 7/9 लिख देंगे। तो 9 × 4 36 और 7 43, 43, तो 43 में बाई 9 आ जाएगा। बोलो यहां तक सभी को क्लियर है? बताओ जरा, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों जानते भी होंगे, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि किसी को नहीं पता था, लेकिन क्या आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया अच्छे तरीके से? तो रूल क्या कहता है कि डेसिमल के बाद में अगर आपका नंबर इधर उधर, ठीक है ना, सॉन्ग सुना दो सर, परसेंटेज बहुत बोरिंग लगता था, बट आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके मेरे भाई? हम्म हम्म मेरे सॉन्ग सुनने के बाद ना तुम मेरे क्लास में नजर नहीं आओगे, इस बात का पूरा 33.33 वाला भी केस तो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना मेरे भाई? एक बच्चे ने बोला सर 33.33 वाला का क्या करेंगे, वो भी बच्चा अप्लाई हो जाएगा। दोनों कंडीशन बना सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ 433.33%, तो आप दोनों केस से बना सकते थे। ठीक है ना? आप दोनों केस से बना सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है ना, 4 + 33.33 का मतलब 1/3 होता है। तो आपके पास में कितना आएगा, 13/3 आ जाएगा, जो आपको मैंने पहला केस बताया था। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो 4 प्लस ये देखो 3 का दशमलव के बाद 3 3 3 3, तो इसको क्या लिखेंगे हम 3/9, और 3/9 का मतलब तो 1/3 ही तो होता है ना मेरे भाई। तो ये भी कितना आ जाएगा, 13/3 आ जाएगा। ठीक है ना? तो दोनों से ही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? पढ़ ले चुपचाप, अभी 8 मिनट बचा, चुपचाप पढ़ाई करो।
6 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूँ, हमारी भी हालत खराब होती है, ठीक है ना। मैथ स्पेशल 14 से अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, इसमें ऐसा नहीं है। हाँ सर, आपने इंजीनियरिंग करी है या नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, क्या करोगे जान के, है ना। हमने तो पढ़ाई नहीं करी, 10वीं के बाद तो स्कूल ही नहीं गया, ऐसे ही घूम रहा हूँ। चलो ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया। चलो मान लो अच्छा बड़ा नंबर ले लूं तो मैं क्या होगा, एक बड़ा नंबर अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या होगा, जैसे मैंने ले लिया 1233.33, इसका बताओ चलो कितना होगा, एक बार चलो करके बताओ, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं इसका, ठीक है ना। ये नंबर ले लूं या फिर मैं ले लूं 1000, ठीक है ना, 566 पॉइंट में, सॉरी 577 पॉइंट में 77%, आप बताओ कितना होगा, चलो आप बताओ जरा। चलो ठीक है ना, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, ये 3 है, याद रखना ये 3 है आपका। सर टाइम का तो पता ही नहीं चलता, मैं भी नहीं चलता है ना, लेकिन 6 घंटे से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, मुझे चलता है, अभी रात को फिर से क्लास लेनी होती है। चलो इसमें हम क्या करेंगे, देखो आपको, देखो दशमलव के बाद 2 अंक आपको इधर, 2 अंक इधर देखने, बाकी इसको छोड़ दो, ये 12 का 12 लिख देंगे, और 33 1/3 का मतलब क्या होता है, तो आप इसे 1/3 डायरेक्ट लिख सकते थे, तो कितना आएगा 37/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37/3 आ जाएगा, ठीक है ना, 37/3 आ जाएगा। क्लियर है, इसको देखेंगे तो 15 का 15 लिख लेंगे, और दशमलव के बाद 2 इधर 2 इधर की तरफ नजर डालेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये आपके पास में कितना आएगा 7/9, ठीक है ना। तो 15 × 9 कितना होता है 135 और 7 142 हो गया, और बटे में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर आएगा 142 बटे में 9 आ जाएगा। क्लियर है, 115 नहीं आएगा, 142 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 142/9 आ जाएगा। तो कितने से बड़ा नंबर हो, आप इन खिलाड़ियों से आप खेल जाओगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है, ठीक है ना, पूरा यकीन है। तो हो गया आपका टाइप नंबर 2 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया टाइप नंबर 2 हो गया। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, एक और आता है आपके पास में अभी, ठीक है ना, आगे कल डिस्कस करेंगे, एक और टाइप बता देते हैं आपको, टाइप नंबर 3, ठीक है ना। लिमिटेड पढ़ो, जितना पढ़ो बढ़िया से पढ़ो कि आपको याद रहे चीजें लॉन्ग टर्म तक। टाइप नंबर 3, ठीक है ना, ऐसा कोई टाइप नहीं होता, मैं टाइप में बना के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहें, ठीक है ना, ऐसा कोई टाइप में डिवीजन नहीं किया गया। जैसे आपको पता था 1/11 क्या होता है मेरे भाई, तो 1/11 का मतलब होता है 9.09%, बोलो होता है कि नहीं होता, आप कहोगे सर यस सर होता तो है ही है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना, ये होता ही है। अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ बच्चा 2/11 कितना होता है, ठीक है ना, अगर आपसे बोलो मैं 2/11 कितना होता है, तो आप इसमें 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 18.18% आ जाएगा। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, ठीक है ना। अगर आपसे मैं बोलूं 3/11 कितना होता है, तो अगर मैं 3 का गुणा करूंगा इसमें तो कितना आएगा 27 पॉइंट में 27% आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मैं 4 का गुणा करता तो कितना आता, आपके पास में आ जाता 36 पॉइंट में 36% आ जाता। तो क्या आपको यहाँ पे देखो कुछ जादू सा नजर नहीं आ रहा, बोलो क्या आपको एक जादू सा नजर नहीं आ रहा, आ रहा है ना। देखो मेरे भाई यहां पे क्या था, इसके आगे 0 लगा देता तो दशमलव के बाद 0909, यहाँ पे दशमलव के बाद 1818, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2727, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3636, ठीक है ना। अगर मान लो एक और मैं निकालू 6/11 कर दूं, 6/11, ठीक है ना, तो कितना आएगा 54 पॉइंट में 54 आ जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब हो गया कि डेसिमल के बाद क्या हो गया, डेसिमल के बाद में देखना ध्यान से, ठीक है, हाँ डेसिमल के बाद में इसका मतलब है कि अगर कोई 1/11 का फ्रैक्शन बनेगा, है ना, अगर कोई आपका फ्रैक्शन n/11 का बनेगा, n/11 का फ्रैक्शन आपको अगर पहचानना है तो क्या होगा, तो जो भी आपका फ्रैक्शन बनेगा, जैसे आपको बनेगा तो फ्रैक्शन आपका इस टाइप में बनेगा, ए बी पॉइंट में ए बी बनेगा, ए बी पॉइंट में ए बी परसेंट आपको अगर दिखता है तो समझ जाना किसी ना किसी 11 का ये फ्रैक्शन बन रहा होगा। मतलब दशमलव के बाद में, है ना, दशमलव के बाद में 2-2 डिजिट के सेम पेयर आपको नजर आएंगे, दशमलव के बाद में 2-2 डिजिट के सेम पेयर आपको नजर आएंगे, तो समझ जाना ये किसी ना किसी 1/11 का फ्रैक्शन बनेगा। क्लियर है, बताओ
बिल्कुल 9 का टेबल ही हो गया, ठीक है ना, 9 18 27 36 54 हो गया, यहाँ पे 9 18 27 36 54 हो गया, ठीक है ना, ये 9 का ही टेबल बनेगा। क्लियर है? आप देखो ध्यान से, जैसे एक आपसे छोटा सा सवाल पूछूं मैं, पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, ये बता दो जरा, ठीक है ना, ये बता दो जरा 127.27% क्या होगा, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, आप एक गंदी से नजर देखोगे, सर दशमलव के बाद में 2 7 इधर है, 2 7 इधर है, इसका मतलब होगा एक तो एक रहेगा, प्लस इसका मतलब क्या, अब हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि किसका फ्रैक्शन है, कैसे पहचानेंगे किसका फ्रैक्शन है, तो आप एक काम करना, है ना, आप एक काम करना, इस 27 का मतलब होता है 9 का कितने गुना है, ये 3 गुना है, तो 9 का कितने गुना, 3 गुना, तो आप लिखोगे सर 3/11, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14/11, कितना आ जाएगा, 14/11 जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 14/11। आपको ये देखना है 9 का कितने गुना है ना, 9 का कितने गुना है। यहां पे जरा शांत समझो, अभी मैं कई सारे एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर आपसे पूछ लो, ये बताओ 145 पॉइंट में, ये बता दो चलो, 245 पॉइंट में 45%, चलो कैसे पहचानेंगे मेरे भाई, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो दशमलव के बाद 4545, तो हम क्या करेंगे, 2 का 2 लिख देंगे। अब ये 45 का मतलब क्या होता है, 9 का कितने गुना होता है, ये 5 गुना, 9 का 5 गुना कितना होता है, 45 होता है, तो यानी क्या लिखेंगे हम, 2 + 5/11, तो 11 इंटू 2 22 और 5 27, यानी 27/11 क्या जाएगा, 27/11, ठीक है, बोलो, ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं, 27/11 समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो और आगे बढ़े, चलो 2 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से करके बताओ, चलो ये बताओ जरा, इसको चलो करके बताओ, फ्रैक्शन में कितना आएगा, चलो इनको कन्वर्ट करके बताओ, इनको कन्वर्ट करके बताओ जल्दी से, चलो चलो बताओ भाई कितना आएगा, चलो जल्दी से बताओ कितना आएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको मैंने कहा 3 का 3 लिख देंगे सेम। अब देखो 54 9 का कितने गुना होता, 9 का 6 गुना होता, कितना 6 गुना, तो 6/11 कितना आएगा, और आपके पास आएगा 39/11। चेक करना जल्दी से, तेजी से चेक करना, सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसको चेक करेंगे। 4 का 4 हो गया, 9 का बेटा कितने गुना, 9 इंटू 8 होता है, तो 8 लिख देना, 8 ही हो गया, और नीचे 11 लगा देना, तो 11 इंटू 4 44, और 8 कितना 52/11 जाएगा, ये आ गया आपके पास में। इसको लिखेंगे 6 का 6 लिख देना, 81 का मतलब 9 का कितने गुना होता है, ये 9 गुना, तो आपके पास आएगा 9/11 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, आ जाएगा 75/11 आ जाएगा, ठीक है ना, 75/11 आ जाएगा। बोलो क्या सबका आंसर है मैच करा कि नहीं करा, चलो चलो बिल्कुल आ गया, सही हो गया सब। चलो फिर आज के लिए भी इतना ही रखते हैं, हाँ बिल्कुल आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल कन्वर्जन आपको सिखाते हैं, कल आपको एग्जाम बेस्ड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो वो भी आपको मैं कल सॉल्व कराऊंगा।
ठीक है ना। तो अभी कल और भी टाइप के चेंजेस आएंगे, और भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो कल उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सभी लोग जाइए और अपना ख्याल रखिए, और आप लोगों ने जिन्होंने लंच नहीं किया जाके लंच वगैरह करो।